जयम शक्ति। अपने प्रारब्ध जो होते हैं, अपने प्रारब्ध पर जो अपने जीवन पर अपने विचार ही जो है, जिस तरह से अपना विचार होता है और जो अपना विचार करते हैं वही अपने ग्रह नक्षत्र अभी रिप्लाई हमें देते हैं। मतलब रिटर्न रिटर्न जो भी हम करेंगे वही सोचेंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा जीवन में। यही हम आपको सभी को बताना चाहते हैं कि एक आदमी था, बहुत दरिद्र था और उसके पास कुछ धन ही नहीं था। उसकी बीवी हमेशा उसकी कोसती थी कि अरे कुछ तो करिए, नहीं तो आप ऐसे करिए, राजा के यहाँ जाइए और राजा के से कुछ धन पा लीजिए, उससे से कुछ बिजनेस शुरू कर दीजिए। ये वो इतना आलसी था, जाने के लिए कितना भी बोले तो तैयार ही नहीं था। फिर भी बोल 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 के वो तैयार हो गया। और वो काल था, समय था महाभारत का। और महाभारत का समय था, इस समय युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठा था। ये अपना वहाँ चला गया और अपनी जो भी कहानी उन्होंने जो बताई उनको, युधिष्ठिर को दया आई। उन्होंने एक क्या है, एक डायमंड जो है मोती जैसे ये कि हीरा उनको दे दिया कि जाइए ये इसको बेचिए और इसका अपने बिजनेस शुरू कर दीजिए। ये सोच रहा था कि अरे ये तो बहुत जबरदस्त कीमती है, ये रत्न मिला है हमें। और वो रत्न लेकर रास्ते में सोचने लगा ये कि अभी जाएंगे और सब पूरे गांव वालों को बता देंगे हम कि हम किस तरह से ये बेचेंगे, तो ये ऐसी सेना खड़ी कर देंगे, पूरे गांव को तहस नहस कर देंगे, सबको तकलीफ देंगे। वो बोल रहा था हम पड़ोसी को तकलीफ देंगे, ये इनको तकलीफ देंगे और बताएंगे कि हम कुछ तो है, रिच है, जो अमीर है। बात करते करते जा रहा था, इतने में वो घर पहुंच गया। देखे शाम हो गई थी, बीवी सो रही थी। उन्होंने क्या किया कि चलो कल हम जाएंगे उसको खरीदने के लिए, करने के लिए, बेचने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने छुपा कर रखने के लिए जगह देखी, तो उसमें एक बर्तन में वो रखा, जो पानी के जो घड़ा बोलते हैं उसे, मटका रखा, और उसके ऊपर दूसरा मटका रखा और वो सो रहा है। और रात में यही सोच रहा था कि हम इस तरह से हम बेचने के बाद किसको किसको क्या क्या करेंगे, क्या क्या तकलीफ देंगे। सुबह उठते ही देखा, अरे वो मटका ही नहीं था। बाद में तो वो ढूंढ रहा था, रत्न कहाँ, रत्न कहाँ। बीवी को पूछा तो बीवी बोली हमने तो अभी नदी गए थे हम पानी लेने के लिए, तो वही मटका लेके गए थे। बस वो नदी पे जाकर भी मिला, देखा तो वहां मिला ही नहीं। वो पछता रहा था कि अरे, तो बोले बीवी पूछे तो क्या हुआ, तो बोले राजा के पास गया था, राजा ने हमें एक रत्न दिया था, वो कीमती था। बोले आपके नसीब ही खोट है, नसीब ही खराब है, फिर राजा के पास जाइए। तो फिर वो फिर से फिर राजा के पास आया, वही बोला कि ऐसे ऐसे हो गया कि हमारा गुम हो गया। तो फिर अर्जुन ने एक पोटरी दी, पूरे एक बैग भर के, उसमें एक रत्न दिए, वो सब उसमें थैला सोना गहना दिया, उसमें सिक्के दिए कि जाओ इससे से कुछ काम करो। वो वही सोच रहा था धीरे धीरे कि अभी हम जाएंगे अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, लेकिन यही हम गांव वाले जितने हमें ये करते बोले हैं उनका सबका बदला लेंगे, यही सोचते थे। इतने में उनके नजर रखने वाले चोर भी थे, और चोरों ने क्या किया, वही पोटरी उठाई और भाग गए। वो उसके पीछे भाग नहीं सका, भाग गए और भाग नहीं सका। फिर वो भी चोरी हो गई। घर में आए के बताए कि ऐसा ऐसा है। फिर बीवी ने उनको फिर राजा के पास भेजा कि जाइए ऐसे ऐसे कहानी बताइए। उस समय कृष्ण भगवान वहां आए थे, ये सब कहानी जो बता रहा था युधिष्ठिर को कि ऐसे ऐसी हुई, ऐसा ऐसा हुआ कि हमें पोटरी चोरों ने लेके गए। तो बोले ठीक है, कोई सब बोल रहे निकले क्या, इसका नसीब ही खराब है। तो फिर कृष्ण भगवान ने 1 रुपए का सिक्का उसको दे दिया। अर्जुन बोले कि हमने पोटरी भर के उसको सोना दिया था, सिक्के दिए थे। फिर युधिष्ठिर बोले कि हमने कीमती मूल्य रत्न दिया था, उसी से कुछ नहीं हुआ, ये 1 रुपए से क्या होने वाला है। तो बोले ठीक है देखते हैं। वही रास्ते में सोचने लगा कि अरे 1 रुपए से क्या होने वाला है, ये कुछ होने होगा ना। उसमें देखा कुछ लोग मछली बेच रहे थे, इसमें से छोटा मछली उसने 1 रुपए का खरीदा, और वो बेच कि इससे से हम पका कर खा भी नहीं सकेंगे, इसी से क्या करेंगे ना, इसी के हम इसके किसी को बेच सकेंगे। छोटा मछली था। उन्होंने क्या किया, फिर बोले चलो इसको करते हैं, इसको जीवदान देते हैं। ऐसे फिर मछली पानी में छोड़ देते हैं, और वो पानी के पास गया और हाथ में लिया, और हाथ में ऐसा छोड़ने वाला था, उसने भी उसमें क्या मछली ने उल्टी कर दिया। उल्टी कर दिया, उल्टी के हाथ में देखा तो वो रत्न था, हाथ में रत्न था। वो चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय वो जो चोर, जो उसने पोटरी जो लेके गए थे, वो चोरी करके गए थे, वो आए उसके सामने। अरे ये तो फिर राजा को बता देगा, इसका मतलब उन्होंने देखा है। उसके सामने आया, पोटरी रखा और बोल के हमें माफ कर दीजिए, हमें कोतवाल के पास, पुलिस के पास मत दीजिए, सिपाही के इसके पास मत दीजिए।
और फिर वो पोटली लेकर देख कर वो चले गए। अभी दोनों मिल गए। देखिए यही बात होती है कि जो अपने विचार है, उस समय वो सोच रहा था जब रत्न मिला था, उस समय ये सोच रहा था कि हम किसी को मार देंगे, ये कर देंगे। और उस समय जब ही उसको ये 1 रुपया का सिक्का मिला, तब वो उसने एक मछली वो जो खरीदी, उस समय उन्होंने देखा कि परोपकार, इसी से हम जीवदान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब अपना विचार जो है, परोपकार विचार, जो अच्छे विचार अपने जीवन पर असर कर देते हैं, अपने जीवन पर ये कर देते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अच्छे कर्म करिए। जो अपना नक्षत्र जो है, अपने विचार जो है, अपना भविष्य जो है, अपने हाथ में ही रहते हैं। अपनी सोच रही जो है कि आपके नक्षत्र कितने भी खराब हो, कि आपकी सोच, आपका सत्कर्म, आपका पूरा जीवन बदल देगा। सप्रेम, जय ओम शक्ति।